मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना नया टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखिए, कई बार कंपनीज के पास या पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ पैसा ज़्यादा बचा हुआ होता है, तो सारे पार्टनर्स मिल करके उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। शेयर्स में कर सकते हैं, डिवेंचर्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, यील्ड में कर सकते हैं। बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट में तो हमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। बाकी और जगह कहीं ना कहीं लॉस होने की संभावना होती है। सॉरी, जैसे मान लीजिए कि हमने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे तमाम जगह पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप के फर्म के एक अच्छे खासे अमाउंट। और आपने अक्सर सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। बाजार में रिस्क हमेशा बना रहता है। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ज़्यादा और कम में हमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारी सिचुएशन बनती है। अब इसके लिए हमें जानना होता है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई गोल्ड परचेज किया, गोल्ड बॉन्ड्स परचेज किए थे 50,000 रुपए के, तो वो हमारी बुक वैल्यू हो गई, यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू हो गई 50,000। एंड आफ्टर 1 ईयर या विद इन 1 ईयर उस बॉन्ड की वैल्यू घट करके 48,000 मार्केट वैल्यू रह गई। तो अब हमें समझना है कि हमारी बुक वैल्यू 50,000 थी और 48,000 अब उसकी मार्केट वैल्यू रह गई, तो 2,000 का हमको क्या हो गया, लॉस। तो इन्वेस्टमेंट हमारा घट गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम अपने प्रॉफिट्स का कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर वही बात आ जाती है कि जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो वो कहता है कि भाई ऐसा है, अपने ये सारे रिजर्व जो भी हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पुराने रेशियो में, हम इससे कोई भी मेरा लेना देना नहीं होगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सिमिलर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तरीके से रहता है, बट कुछ केसेस में थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, ठीक है, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर सेम है तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पुराने पार्टनर्स अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ना कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं और ना ही कोई लॉसेस हो रहे हैं। क्लियर। अब दूसरे केस में व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि रिजर्व IFR की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हमारी कम है, तब क्या होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है पूरा डेबिट हो जाएगा, जो लॉस हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, और रिमेनिंग अमाउंट हम बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मानिए हमारे इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे और रिजर्व में 5,000 था, तो IFR का अमाउंट कितना है, 5,000, और हमारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो अब रह गई है केवल 48,000। तो सबसे पहले हम समझ लें कि 2,000 का हमको क्या हो रहा है, लॉस। तो ये 2,000 हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इस जगह पर ट्रांसफर कर देंगे, और रिमेनिंग कितना बचेगा, 3,000, और 3,000 पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्रीज पास हो जाएगी। क्लियर। अब आइए कि जो फॉल इन वैल्यू, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है और जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों क्या हैं,
बराबर है। तो तीसरा केस हमें जरा सा इसका समझना होगा। फॉल इन वैल्यू, तो पूरा यानी कि जितना IFR में अमाउंट है और उसी के बराबर हमारी वैल्यू क्या हो गई, फॉल इन वैल्यू, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की है वैल्यू वो उतनी ही गिर गई। जैसे मान लीजिए हमारे IFR में पड़ा था 5,000 और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 और मार्केट वैल्यू 45,000 है, तो 5,000 का हमको लॉस हुआ, तो पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000, इस तरह से वो एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आइए फॉल इन वैल्यू मोर देन, यहां से थोड़ा सा चीजें बदलेंगी। फॉल इन वैल्यू मोर देन द IFR, यानी कि अब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट कम हो जाएगा और जो वैल्यू है, जो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 5,000, अगर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 थी और घट करके 42 रह गए, तो रिजर्व में 5,000 है, 3,000 और ज़्यादा घट गई तो रिवैल्यूएशन में जाएगा 3,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी घटी है, जितनी फॉल हुई है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 8,000 इन्वेस्टमेंट में आएगा। क्लियर? आइए अब जो लॉस हुआ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है 3,000 का, उसको पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आइए जैसे हम नोशनल अमाउंट से आपको एक क्वेश्चन को इसको यहीं पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आगे वैसे एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। मान लीजिए जो भी हम एग्जांपल ले रहे थे उसमें हमने बताया आपको हर बार कि हमारे पास IFR में अमाउंट है 5,000, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बुक वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू अब 42,000 है। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो हम इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे और 3,000 जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाए। ये जो 3,000 है ये हमारे क्या लगा, लॉस, और इसी को क्लोज करेंगे तो इसको 3,000 को क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में और पुराने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ 3,000 क्या हो जाएगी, डेबिट। क्लियर? तो ये जो 3,000 एक्सेस है वो हमें लॉस हुआ है। अब आइए एक और चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू केवल घटती ही नहीं है, इसके अलावा वो बढ़ भी सकती है। इसका मतलब है कि IFR की जो वैल्यू है वो कम रह जाएगी और IFR की वैल्यू कम रहेगी और जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ रिड्यूस ना हो करके उल्टा बढ़ जाएगी। तो इसका सिंपल है कि सबसे पहले जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया, तो इसमें हम ये कह रहे हैं आपसे कि मार्केट वैल्यू हो गई है इन्वेस्टमेंट की अब हमारी 55,000 और जबकि बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 50। यहाँ पर अपोजिट हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा था 5,000, वो पुराने पार्टनर्स बांट लिए, फायदा हो गया तुरंत ले लो। और जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए हैं भाई वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, वो भी फ़ायदा हो गया। ये लीजिए भाई वो भी फ़ायदा हो गया, हमें बढ़िया फ़ायदा हुआ। और ये जो रिवैल्यूएशन क्लोज होगा तो ये भी 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि ये भी पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? अब आइए इसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं और कैसे लगाएंगे इस एग्जाम्पल को, जरा सा इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मैं आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए अजीत, विक्रम और कंचन 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 दिया है।
उन्होंने दीपक को नए पार्टनर के रूप में 1 अप्रैल 2020 को एडमिट किया और 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे दी थी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के दिए थे 20,000 और IFR में अमाउंट पड़ा था ओनली 18,000। ये देखिए, तो यहाँ पर ये कॉस्ट भी दी है, यानी कि यही कॉस्ट हमें बुक वैल्यू कहलाती है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? इट इज 2 लाख। क्लियर? अब आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IFR का अलग अलग केसेस में कैसे दिया हुआ। तो सबसे पहले लिखा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको। केस 1, चलिए भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो जैसा हम लोगों ने सीखा है कि भाई IFR पुराने पार्टनर बांट लेंगे, तो 18,000 जो अजीत, विक्रम और कंचन है अपने 4:3 रेशियो में देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए क्या एंट्री हो रखी है। IFR अकाउंट DR 18,000 टू अजीत कैपिटल, टू विक्रम कैपिटल, टू कंचन कैपिटल। कौन से रेशियो में? 4:3:2 में। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें IFR बांट करके पुराने पार्टनर्स ने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर केस 2 दिया है। केस 2 में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 2 लाख। बुक वैल्यू कितनी थी? वो भी 2 लाख थी। तो यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं हुआ। तो जब कोई लॉस नहीं हुआ तो पूरा 18,000, यानी कि सेम एंट्री होगी जैसा केस 1 में हुआ। तो देखिए यहाँ पर भी सेम एंट्री हुई है, 18,000 4, 3 और 2 के रेशियो में पुराने पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसमें भी हमें कोई समझने वाला ऐसा खास बात लगी नहीं। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में कह रहा है मार्केट वैल्यू घट करके 1,91,000। तो यहाँ सबसे पहले आप लॉस निकाल लीजिए। लॉस आपको हुआ है 9,000 का। कैसे निकलेगा लॉस? देखिए 2 लाख माइनस 1,91,000 कितना आया? इट इज 9,000। तो ये जो 9,000 है ये सबसे पहले किस में ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आइए इसको देखते हैं और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। केस 3 ये रहा। देखिए IFR अकाउंट DR सबसे पहले तो इसको डेबिट कर दीजिए 18,000 से। ये देखिए मैंने अभी 9,000 आपको निकाल करके दिखाया, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ जो 9,000 है वो 4:3:2 के रेशियो यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। यानी कि अजीत, विक्रम और कंचन ने 9,000 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आइए केस 4 को समझते हैं। केस 4 कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,73,000। देखिए घटी अब भी है, पहले भी घट रही थी, दोनों में अंतर क्या है जरा सा ये समझना है। तो एक सेकंड में आपको ये समझाता हूँ कि इसमें अंतर क्या है। देखिए पहले केवल लॉस हो रहा था 19,000। अब जरा तीनों चीजों को देखते हैं। देखिए हमारे पास IFR में अमाउंट था दैट इज ओनली 18,000। क्लियर? अब जरा सा बुक वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू थी 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1.73 लाख। अब जरा इसको टोटल कर दें तो लॉस आ रहा है 27,000। ये क्या है? लॉस। बट अब हमारे पास तो अमाउंट कितना है केवल IFR में, तो जो 9,000 एक्सेस है इट इज डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन। ये किस में डेबिट हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आइए चलिए अब इसको हमने वर्बली तो सॉल्व कर लिया, कैसे होगा ये देखिए। IFR में सबसे पहले 18,000 ट्रांसफ़र कर दिया, जो लॉस लगा वो इन्वेस्टमेंट में, और ये मैंने दिखा रखा है 9,000 बैलेंसिंग फिगर आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और फिर ये रिवैल्यूएशन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। देखिए 4:3:2 के रेशियो में ये डिवाइड कर दीजिए और ये 9,000 रिवैल्यूएशन क्लोज हो गई।
क्लियर? यानी कि जो रिवैल्यूएशन का लॉस था वो 4:3 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब आइए केस 5। केस 5 में क्लियर कट दिख रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 2 लाख से बढ़कर के 2,18,000, तो प्रॉफिट हुआ है, ये उतना कठिन नहीं है। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पुराने पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। 18,432 इट मीन्स 8, 6 एंड 4। क्लियर? और जो 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर उस रिवैल्यूएशन को क्लोज करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 18,000, 8,000, 6,000, 4,000, और ये जो प्रॉफिट है ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में थोड़ा से केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं।